हमने चर्चा जातिवाद पर की थी। आज हमारा जो टॉपिक है वह है सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता यानी सेकुलरिज्म। सांप्रदायिकता के अर्थ को हम स्पष्ट करें उससे पहले हमें यह जान लेना चाहिए कि सांप्रदायिकता के अर्थ में दो प्रकार की विचारधारा है। एक पश्चिमी विचारधारा है और एक भारतीय विचारधारा है। जो पश्चिमी विचारधारा है उस पश्चिमी विचारधारा में इस सांप्रदायिकता शब्द का अर्थ अमन, भाईचारे और प्रेम के लिए किया जाता है। लेकिन भारतीय विचारधारा में दरअसल यह मजहबी नफरत को इंगित करता है, धार्मिक भेदभाव को इंगित करता है, सामाजिक समरसता का जो ताना बाना है उसमें डिस्टर्ब, उसमें विध्वंस, उसमें तनाव के रूप में सांप्रदायिकता को जाना जाता है। दरअसल सांप्रदायिकता है क्या? जब एक धार्मिक समूह दूसरे धार्मिक समूह से स्वयं को श्रेष्ठ मानने का प्रयास करता है। जब एक धार्मिक समूह दूसरे धार्मिक समूह को नीचा दिखाने का प्रयास करता है। जब एक धार्मिक समूह दूसरे धार्मिक समूह के बारे में हास्यास्पद बातें करता है तो ये सांप्रदायिकता का एक घिनौना चेहरा, एक घिनौना चरित्र, एक घिनौना रूप के रूप में देखा जाता है। दरअसल अन्य धार्मिक समूहों पर अपनी धार्मिक समूह की श्रेष्ठता स्थापित करना ही सांप्रदायिकता है। इसमें एक धार्मिक समूह स्वयं को अन्य धार्मिक समूह से अलग मानता है। वह अपने क्रियाकलापों को, वह अपने परंपराओं को, रूढ़िवादिताओं को, वह अपने मजहबी सिद्धांतों को अन्य धार्मिक समूह की तुलना में, अन्य धर्मों की तुलना में श्रेष्ठ स्थापित करने का प्रयास करता है। साथ ही उस धार्मिक समूह में जो जन निवास करते हैं, जो लोग निवास करते हैं, जो लोग उस संप्रदाय के हैं, वह उनको अत्यधिक राजनीतिक अधिकारों की, अत्यधिक सत्ता में अवसर दिलाने की, अत्यधिक संपत्ति में हिस्सेदारी दिलाने की, अत्यधिक संसाधनों पर नियंत्रण की वकालत करता है, पैरवी करता है। और इसी कारण से समाज की जो सामाजिक समरसता है, जो सामाजिक तानाबाना है, वो टूटता है। अन्य धार्मिक समूह इस कारण से स्वयं को उपेक्षित महसूस करते हैं और इस कारण से हिंसा का एक वातावरण प्राय देखा जाता है और इसी को हम सांप्रदायिकता के नाम से जानते हैं। दरअसल सांप्रदायिकता की शुरुआत भारत में कैसे हुई? वर्षों से हिंदू मुस्लिम सदियों से इस देश में रहते आए हैं और बड़े ही अमन पूर्वक, सौहार्द पूर्वक, शांति पूर्वक उन्होंने देश के विकास में कंधे से कंधा मिलाकर के अपना साथ दिया है। लेकिन अंग्रेजी शासन काल के दौरान डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी उन्होंने अपनाई, हिंदुओं को खुश करने के लिए कई बार उन्होंने मुसलमानों को उपेक्षित किया, तो दूसरी तरफ मुसलमानों को खुश करने के लिए उनको अनेकों रियायतें अंग्रेजी शासन ने प्रदान की। दरअसल अंग्रेजों की शासन नीति जो दोहरा चरित्र था, सामाजिक ताने बाने को डिस्टर्ब करने का, ये तो जिम्मेदार रहा ही। इसका दूसरा कारण हिंदू मुसलमानों में जो आपस में जो संघर्ष जो था, वह भी एक प्रमुख कारण है। दरअसल हिंदू से हा और मुसलमान से मां, अगर दोनों ज्वाइंट होते हैं तो हम शब्द बनता है और हम शब्द यूनिटी का प्रतीक है, एकता का प्रतीक है। लेकिन अंग्रेजी सत्ता बिल्कुल नहीं चाहती थी कि हिंदू और मुसलमान दोनों कंधे से कंधा मिलाकर के रहें और अंग्रेजी सत्ता के दौरान ही
सांप्रदायिकता की, नफरत की यह दीवार खड़ी कर दी गई थी। दरअसल इसकी शुरुआत 1905 से हुई। 1905 में सांप्रदायिकता के आधार पर बंग भंग किया गया, बंगाल का विभाजन किया गया एक अंग्रेज अधिकारी लॉर्ड कर्जन के द्वारा। लॉर्ड कर्जन के द्वारा जब बंग भंग किया गया तो उस बंगाल के विभाजन का आधार सांप्रदायिक था, हिंदू और मुसलमान था। इसके अगले ही बरस मुसलमान वर्ग ने अपने हितों की रक्षा करने के लिए 30 दिसंबर 1906 ईस्वी 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को अपने मुस्लिम हितों को प्रभावी ढंग से राजनीतिक अधिकार दिलाने के लिए 30 दिसंबर 1906 को ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। यह ढाका वर्तमान में बांग्लादेश की राजधानी है। उस समय संयुक्त भारत का एक शहर था। 1905 में बंग भंग हो गया कर्जन के द्वारा। 1906 में मुस्लिम हितों की रक्षा के लिए ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई। इससे भी आगे चल करके मुस्लिम जो अंग्रेजी जो शासन था, उस अंग्रेजी शासन ने सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत 1909 में कर दी। 1909 ईस्वी में सांप्रदायिक निर्वाचन की, हिंदू मुसलमानों को अलग अलग प्रतिनिधित्व देने की शासन में जो शुरुआत हुई, उसने सांप्रदायिकता के बीच हिंदुस्तान की सरजमी पर बोली। 1920 के दशक से ही हिंदू महासभा और आरएसएस जैसे संगठन खड़े हो गए। इधर मुस्लिम लीग मुस्लिम हितों की पैरवी करने लगी, हिंदू महासभा हिंदुओं की पैरवी करने लगी। आरएसएस जैसा संगठन वो हिंदू धार्मिक संगठन के रूप में देखा गया। तो मतलब कहने का यह है कि 1920 के दशक से हिंदू और मुसलमान असहयोग आंदोलन में जिस तरह वो कंधे से कंधा मिला करके लड़े थे, 1920 के दशक के बाद दोनों के बीच में दूरियां आने लगी और इन दूरियों को जिन्ना की हट धर्मिता, मोहम्मद अली जिन्ना की हट धर्मिता ने एक बड़े ही संकट में लाकर के खड़ा कर दिया। दरअसल जब सबने अवज्ञा आंदोलन भारत में हो रहा था, उसी समय गोलमेज सम्मेलन चल रहे थे और गोलमेज सम्मेलनों में जिन्ना अपने धर्म के लोगों के लिए अलग प्रतिनिधित्व की बात कर रहा था, तो इधर हिंदुओं में भी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर दलित समाज को अलग प्रतिनिधित्व देने की बात कर रहे थे। और इन दोनों ही बातों से तत्कालीन हमारे नेता राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और जो कांग्रेस पार्टी थी वो किनारा कर रही थी। डॉक्टर अम्बेडकर पर तो चहुंओर से दबाव जब पड़ने लगे तो सितंबर 1932 में पूना पैक्ट का समझौता भी हुआ। लेकिन सांप्रदायिक निर्वाचन की यह रेखा इतनी गंभीर हो गई कि मोहम्मद अली जिन्ना की महत्वाकांक्षा राजनीतिक तौर पर इतनी प्रबल हो गई कि वह अपनी हट धर्मता से देश को विभाजन के कगार पर ले आया। 1940 में मुस्लिम लीग ने द्विराष्ट्र सिद्धांत की मांग कर डाली ब्रिटिश शासन के समक्ष। द्विराष्ट्र सिद्धांत की पेशकश हो गई मुस्लिम लीग के द्वारा। और जब देश की आजादी का समय आया 1947 में, आजादी तो मिली लेकिन वह आजादी हमें बंटवारे के साथ। बंटवारे का आधार केवल और केवल धर्म को माना गया। विशेष रूप से पंजाब और बंगाल, ये दो ऐसे प्रांत थे जिन दो प्रांतों में मजहबी आधार पर विभाजन हिंसा के रूप में तब्दील हो गया। एक तरफ हम आजादी के जश्न में डूब रहे थे तो दूसरी तरफ इंसानियत तार-तार हो रही थी। धर्म के आधार मान करके हिंदू मुस्लिम आपस में एक दूसरे के शत्रु बन गए। उस विभाजन के दौरान 80 लाख परिवारों का विस्थापन और
लाख लोगों की मौत आजादी के समय इस सांप्रदायिकता के आधार पर जो हुई, उसने हिंदुस्तान के आने वाले सपने को, विकास की गाथा को काफी हद तक संकुचित कर दिया, रोक दिया। दरअसल देहात में हम इस वर्ष का उल्लेख, हमारे देहात में हम हुल्लड़बारी साल के नाम से करते हैं। ये हुल्लड़बारी साल वही सांप्रदायिकता की साल थी जब हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे के प्रति खून के प्यासे हो गए। 80 लाख परिवारों का विस्थापन और 10 लाख लोगों की मौत। संभवतः शायद ही कोई मुल्क इतनी कठिन परिस्थितियों में आजाद हुआ होगा जितनी कठिन परिस्थितियों में यह देश आजाद हुआ। और तब से लेकर आज तक हिंदू मुसलमानों के बीच में एक वैमनस्यता की जो लक्ष्मण रेखा खींची गई, उसको सत्ता के साझीदारों ने, सत्ता के लोक सदस्यों ने, सत्ता के कुछ चापलूसों ने, कुछ राजनीतिक दलों ने वोट बैंक की एक ऐसी राजनीति बना दिया, तुष्टीकरण की एक ऐसी राजनीति को लाकर के देश के समक्ष खड़ा कर दिया, जहां देश आपसी प्रेम, अमन, भाईचारे को, जो एक हमारी आइडेंटिटी है भारतीय, इंडियन, उसको डिस्टर्ब करते हुए अपने अपने धर्म के बीज बो करके वोटों की फसल काटने के लिए, सत्ता दिल्ली को प्राप्त करने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज और उनके नेता भी आज भी नहीं झुक रहे हैं। आज भी तुष्टीकरण की यह राजनीति लगातार जारी है। विशेष रूप से जो विभाजन की जो कटु स्मृतियां थी, वो आज भी हमारे मन मस्तिष्क पर छाई हुई। बंगभंग की घटना ने जो हमको हिला दिया था, वह सांप्रदायिकता के लिए जिम्मेदार नहीं। अंग्रेजी शासन का जो दोहरा चरित्र था, हिंदुओं को खुश करने के लिए मुसलमानों को उपेक्षित कर देना और मुसलमानों को खुश करने के लिए उनको रियायत दे देना, सांप्रदायिक निर्वाचन की जो शुरुआत थी, उससे सांप्रदायिकता का एक जहर हमारे वातावरण में। दरअसल अब बात करते हैं कि ये जो सांप्रदायिकता है, इस सांप्रदायिकता का क्या असर हमारी राजनीति पर है, क्या दुष्प्रभाव, बैड इफेक्ट्स इसके हमारे शासन में, हमारी व्यवस्था में, हमारे समाज में देखने को मिलते हैं। दरअसल सीधी सी बात है कि सांप्रदायिकता का आधार ही वैमनस्यता है, और यह वैमनस्यता आपसी द्वेष में कन्वर्ट हो जाती है। सांप्रदायिक वजहों से हमारा समाज लगातार फूट का शिकार होता रहा है। हिंदू और मुस्लिम दोनों ही धर्म के लोग आपस में धर्म के आधार पर एक दूसरे के प्रति अविश्वास, एक दूसरे पर संदेह की जो दृष्टि रख रहे हैं, उसने दोनों ही समाजों को अलग अलग मुहानों पर, अलग अलग किनारों पर खड़ा कर दिया है। और इसी अविश्वास की वजह से बार बार हमारे राजनीतिक इतिहास में कई बार हिंसात्मक घटनाएं भी घटी हैं। इन हिंसात्मक घटनाओं से न केवल आपसी द्वेष में वृद्धि हुई है, वरन हमें बार बार आर्थिक हानियां भी उठानी पड़ी, क्योंकि इसका जो विध्वंसक रूप है वो हिंसा में तब्दील होता है। और जब हिंसा में तब्दील होता है तो सार्वजनिक संपत्ति जो है, सरकारी जो संपत्ति है, राष्ट्रीय जो संपत्ति है, वाहन है, भवन है, उनमें आग लगा दी जाती है, बाजारों में आग लगा दी जाती है। हफ्तों हफ्तों, महीनों महीनों कर्फ्यू लग जाता है, आमजन की आवाजाही प्रतिबंधित हो जाती है, व्यापारिक गतिविधियां ठप हो जाती है, देश का जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उस पर ब्रेक लग जाता है, देश का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, जो विकास की, संचार प्रवाह की, यातायात मैं कहूं तो एक तरह से जो गति जो मिलती है वो पूरी तरह से फ्लॉप हो जाती है, ठप हो जाती है।
लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। और सबसे ज्यादा संकट उन लोगों पर आता है जो दिहाड़ी मजदूर होते हैं, जो दैनिक मजदूरी करके अपना पेट भर रहे होते हैं। उनके सामने विकट परिस्थितियां आ जाती हैं, क्योंकि लगातार अनवरत रूप से जो कर्फ्यू का जो माहौल खड़ा हो जाता है, वो घरों में कैद करके रह जाते हैं, जिस कारण एक बहुत बड़ी आबादी पर भूखमरी का संकट पैदा हो जाता है। जनहानि या प्राण हानि तो आम बात है। याद कीजिए कश्मीर को, आजादी से लेकर के अब तक भारत का यह अभिन्न हृदय, अभिन्न अंग आज तक अमन के गलियारे में नहीं बैठा। वहां हमारे जो सोल्जर्स, वहां जो लोग हमारे रह रहे हैं, जो पर्यटक वहां जाते हैं, उन पर हरदम आतंक का खतरा लगातार मंडरा। ऐसी ही सांप्रदायिकता की चोट में हमारा पंजाब राज्य आया। खालिस्तान की अलग मांग जो पंजाब में हुई, 1980 के दशक से लेकर के 1990 के दशक के मध्य तक पंजाब लगातार अशांत रहा। उनकी औद्योगिक गतिविधियां समाप्त हो गई, राजनीतिक क्रिया प्रणाली ठप हो गई। पंजाब एक ज्वलंत उदाहरण बन गया, सुलगता हुआ सवाल बन गया देश में। 6 दिसंबर 1992 बाबरी विध्वंस अयोध्या में जो हुआ, उसने हिंदू मुसलमानों को एक दूसरे के सामने ला करके खड़ा कर दिया। और उस बाबरी विध्वंस की घटना की परिणति 1993 जनवरी में सीरियल मुंबई ब्लास्ट के रूप में, मुंबई में जो लगातार सिलसिलेवार जो धमाके हुए, जिनमें हजारों लोगों की मौत हुई, वो इसी सांप्रदायिकता का रूप था। चाहे 2002 में गोधरा कांड हो, फरवरी और मार्च में गुजरात में कार सेवकों की एक ट्रेन में आग लगा दी और अफवाह फैला दी गई कि मुसलमानों के द्वारा यह आग लगाई गई है। फिर क्या था, हिंदू और मुसलमान एक दूसरे से खून के प्यासे हो गए। 2000 लोगों की मौत इस गोधरा कांड के कारण हुई, जिस समय नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। और तब अटल बिहारी वाजपेयी ने इस गोधरा कांड की परिणति के अनुरूप ही, अटल बिहारी वाजपेयी उस समय के हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। और प्रेस में, बाकायदा प्रेस में अटल बिहारी वाजपेयी ने नरेंद्र मोदी साहब को राजधर्म निभाने की बात कही थी। वर्तमान में भी चाहे वाराणसी हो, चाहे मुजफ्फरपुर के दंगे हो, चाहे आपके भरतपुर में मेवात क्षेत्र में गोपालगढ़ के दंगे हो, चाहे अजमेर हो, चाहे जयपुर का सीरियल ब्लास्ट हो, चाहे बेंगलुरु के धमाके हो, उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक समूचे देश में ऐसी घटनाएं बार बार देखने को मिली हैं, जिन्होंने न केवल मानवीयता को शर्मसार किया है, बल्कि एक bड़ी संख्या में इस देश के लोगों ने अपने प्राण भी इन हिंसक गतिविधियों में गंवाए हैं। ये राजनीतिक जो हिंसाएं हो रही हैं, उन्होंने देश में राजनीतिक अस्थिरता का वातावरण भी तैयार किया है। क्योंकि जब समाज उद्विग्न होता है, जब समाज में इस तरह का वातावरण तैयार होता है, सांप्रदायिक माहौल तैयार होता है, तो सरकारें अपना ध्यान विकास पर केंद्रित नहीं कर पाती और वो उस सामाजिक ताने बाने को बनाए रखने में ही प्रयासरत रह जाती हैं, जिस कारण से विकास कहीं ना कहीं पीछे छूट जाता है और राजनीतिक अस्थिरता देश में जन्म ले लेती है। तो सारांश रूप में मैं कहूं तो यह सांप्रदायिकता हमारी राष्ट्रीय एकता में बाधक है। जब तक समाज में आपस में अमन पैदा नहीं होगा, प्रेम पैदा नहीं होगा, भाईचारा पैदा नहीं होगा, और इसको पैदा करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि हमारे राष्ट्रीय चरित्र को, हमारे राजनीतिक दलों के चरित्र को, हमारे राजनेताओं के चरित्र को बदलना होगा, उनको संकीर्ण भावनाएं छोड़नी होंगी और राष्ट्रीय भावना को प्रबल बनाना होगा। जब तक राष्ट्रीय भावना पैदा नहीं होगी, तब तक हम राष्ट्रीय सुरक्षा को अंजाम
नहीं दे सकते, तब तक हम अपनी औद्योगिक और व्यावसायिक जो गतिविधियां हैं उनको हम गति नहीं दे सकते, जब तक हम हमारे देश को गरीबी रेखा से बाहर नहीं ला सकते, जब तक हम हमारे देश के हर नागरिक को बुनियादी जो आवश्यकताएं हैं, रोटी कपड़ा मकान स्वास्थ्य और शिक्षा, ये हम मुकम्मल तौर पर कंप्लीट नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि देश के अंदर ही वातावरण है, कुछ विदेशी ताकतें भी हमारे अंदर इस सांप्रदायिकता को हवा देने का लगातार प्रयास करती हैं। पाकिस्तान जैसे देश, चाइना जैसे देश, वो लगातार देश के अंदर हिंदू और मुसलमानों को टकराने का मौका बार बार देने का प्रयास। पाकिस्तानी मीडिया, अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान की मीडिया हिंदुस्तान की छोटी छोटी सी खबरों को भी बड़ी प्रमुखता से दर्ज कराती है और इतना बढ़ा चढ़ा करके पेश करती है, जिससे हिंदू भारतीय जो मुसलमान हैं उनको ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी मीडिया हमारी कितनी हितैषी है। साथ में वो मुस्लिम धर्म की चादर ओढ़ करके हमारे मुस्लिम नौजवान को वर्गलाने का प्रयास करती है। वर्तमान में ISIS जैसी संस्था, इंडियन मुजाहिदीन जैसी संस्थाएं, ये इस तरह की अंतरराष्ट्रीय गैंग चल रहे जो ना केवल देश दुनिया में शांति के लिए खतरा है, और कोई भी सरकार, याद रखिए, ये इतनी विकट परिस्थितियां हैं कि कोई भी सरकार अकेले के दम पर इन समस्याओं से निजात नहीं पा सकती। इसके लिए जब तक राष्ट्र का जनमानस धार्मिक भावनाओं को छोड़ करके राष्ट्र धर्म की भावना को ग्रहण नहीं करेगा, राष्ट्रीयता को धारण नहीं करेगा, तब तक इन समस्याओं से छुटकारा नहीं मिल सकता। अब बात करते हैं कि हम क्या उपाय कर सकते हैं सांप्रदायिकता को दूर करने के लिए, क्या सुझाव हमारे हो सकते हैं। तो सबसे पहली बात है कि व्यावहारिकता में हमको आना होगा, राष्ट्र धर्म को आत्मसात करना होगा, संकीर्ण भावनाओं को हमें त्यागना होगा, हमारी सरकारों को एक समान नागरिक संहिता, कॉमन सिविल कॉमन एक कोड ऑफ कंडक्ट लागू करना होगा। धर्म के आधार पर आपस में जो राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए लोगों को वर्गलाया जाता है, ऐसे राजनीतिक दलों को प्रतिबंधित करना होगा। चुनाव आयोग के द्वारा भी कठोर निर्णय लिए जाने होंगे कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर मजहबी बातें करती है, अगर कोई राजनीतिक नेता अगर भरी सभाओं में अपने स्टेटमेंट में या सोशल मीडिया के माध्यम से या प्रिंट मीडिया के माध्यम से या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से धर्म की बात अगर करता है, तो चुनाव आयोग को सख्त होना होगा। ऐसे नेता को, ऐसे दल को देश में चुनाव ना लड़ने के लिए प्रतिबंधित करना होगा। जब तक कठोर डिसीजन हम नहीं लेंगे, सरकार को भी चाहिए कि सरकार जब पॉलिसी बनाए देश में, जब कानूनों का निर्माण करे, तो उन कानूनों का निर्माण करते समय धर्म को दूर रखे, धर्म की परवाह ना करे। एक जन कल्याण के लिए, एक लोक कल्याण के लिए एक पारंपरिक तौर पर वो इस तरह से कानून का निर्माण करे जहां धर्म की चादर की वजह से वह लोक कल्याण के कार्यक्रमों को स्थगित ना करे। साथ में तुष्टीकरण की नीति हमें छोड़नी होगी। हम जो धर्म को वोट बैंक के रूप में देखते हैं, बार बार वोट बैंक बनाने का जो हम प्रयास करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज, उनको ये सारी चीजें छोड़नी होंगी। जो देश में जो माइनॉरिटीज हैं, जो देश में जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं, उन अल्पसंख्यक वर्गों को सुरक्षा प्रदान करनी होगी। कानूनी तौर पर कोई भी व्यक्ति, कोई भी धर्म का नागरिक इस देश में डरा हुआ महसूस ना करे, उपेक्षित महसूस ना करे, वरन वह यह समझे कि शासन में उसका भी एक भाग है, शासन में उसका भी अपना एक योगदान है। इस तरह का राजनीतिक दलों को भी कैडर अपनाना होगा कि वोट बैंक की राजनीति ना करते हुए वो सभी माइनॉरिटीज को, सभी अल्पसंख्यकों को एक समान नजर से देखें। इसके अलावा जो माइनॉरिटीज जो पिछड़ी हुई हैं, उनमें शिक्षा का बेहद प्रसार किया जाए,
क्योंकि एक शिक्षित, एक ज्ञानवान जब तक इस देश का नागरिक नहीं होगा तब तक वो अपनी संकीर्ण विचारधारा को छोड़ने के लिए भी तैयार नहीं होगा। एक विस्तृत माइंड के लिए, विस्तृत विचारधारा के लिए, विस्तृत थ्योरी के लिए सीधी सी बात है कि शिक्षा का दीप घर घर जलाना होगा, तब जाकर के लोगों की जो सोच है उसमें परिवर्तन आएगा। सर्वधर्म समभाव का भाव हमें रखना होगा। हम धर्मनिरपेक्ष हैं, इस धर्मनिरपेक्षता को हमें जनमानस में गढ़ना होगा। सभी धर्मों का समान रूप से सभी आदर करें, यह भाव हमें विकसित करना होगा। हमें यह भी सोचना होगा कि धर्म के आधार पर राजनीतिक दलों का गठन ना हो। कोई धर्म की चादर को अपने राजनीतिक लाभ के लिए उसका इस्तेमाल ना करे। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, इस स्लोगन को हमें अपनाना होगा। हमें सभी धर्मों का, सभी विचारधाराओं का, सभी संप्रदायों का, सभी मतों का, सभी संतों का, सभी सूफी संतों का बाकायदा, बरकरार, परंपरागत रूप से, आधुनिक रूप से सम्मान समायोजन करना होगा। तभी यह देश सपनों का एक देश, सपनों का एक भारत बन पाएगा, जहां अमन होगा, चैन होगा, प्रेम होगा, सौहार्द होगा। तो इस देश में विकास की एक नई इबारत लिखी जाएगी। और यही सत्ता को भी सोचना होगा, यही राजनीतिक दलों को सोचना होगा, यही इस देश के हर मानस को, जनमानस को सोचना होगा, और ख़ास तौर से इस देश के मेरे विद्यार्थियों को सोचना होगा, क्योंकि आने वाला देश उन्हीं के हाथों में आने वाला है। शुक्रिया।